ये अपनी बात नेताओं की तरह नहीं कह सकते, सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं कह सकते। इसलिए मुझे लगा कि मुझे इनका वकील बनना चाहिए हुकूमत हिंदुस्तान के सामने। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, लाखों लाख जवान हैं इनमें, लाखों लाख जवान। काम की प्रकृति एक सी, जोखिम एक सा, जीवन का मोल एक सा। एक मां के दो बेटे, एक सेना में एक बीएसएफ में। शहादत के बाद पार्थिव शरीर किसी का आए, मां का आंसू बराबर, उस आंसू का मोल बराबर। फिर अंतर क्यों रहेगा? ये भी भारत माता की हिफाजत में उतने ही तत्पर हैं जितनी हमारी बहादुर सेना। इसलिए मुझे लगा ये मुद्दा मुझे ही उठाना पड़ेगा और कहीं उठेगा नहीं। कुछ बुनियादी बातें मैंने छांटी। मैंने पैरामिलिट्री फोर्सेस के कम से कम 20 रिटायर्ड अधिकारियों से बात की होगी, खुद समझा मसले को। 1 रैंक 1 पेंशन सेना में लागू हुआ, हमने स्वागत किया। वही सिद्धांत यहां लागू क्यों नहीं हो? लागू होना चाहिए। 1 रैंक 1 पेंशन। सेना अपने जवानों के परिजनों के हितों का पूरा ख्याल रखती है, उनके बच्चों के लालन पालन शिक्षण दीक्षण का ख्याल रखती है। अस्पताल है होता है स्वास्थ्य के लिए। इनके साथ क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होना चाहिए? ये बुनियादी सवाल है, कभी इस पर चिंतन नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं बहस लेकर आया, अच्छा किया बुरा किया उस पर तो विजय कुमार बंधु बोलेंगे, लेकिन प्रभु ये क्या हो गया? जो जान हथेली पर रखकर भारत माता के आंचल की हिफाजत करते हैं, उनको भी नई पेंशन स्कीम में डाल दिया 2004 से। यानी मरो जियो ठंडन गोपाल। हमने जैसे भारतीय सैन्य सेवाओं को उस तथाकथित नई पेंशन स्कीम से अलहदा रखा, इनको क्यों नहीं रखा? कि जैसे मोहम्मद की लश्कर तैयबा की गोली इनकी छाती नहीं भेजती? क्या बम गोला इन पर नहीं चलता? क्या ये जान नहीं देते? ताज होटल पर जब हमला हुआ था तो एनएसजी के लोग नहीं गए थे क्या? उन्होंने जीवन नहीं बचाया था? आपने नई पेंशन स्कीम में डाल दिया। 2004 के बाद जो बच्चे आए ज्वाइनिंग करके, वो कहां जाएंगे? और एक और बात जिसके लिए बहस में आज लेकर आया, फिर मेहमानों के पास चलूंगा। तकनीकी तौर पर शहादत की बात लिखा पढ़ी में नहीं स्वीकारती सरकार, ठीक है, सेना के लिए भी नहीं। मैं कह रहा हूं ये बदलो मान्यता। जो मां भारती के लिए जान दे दे, वो सेना का जवान हो, जल थल नभ का, या बीएसएफ का, सीआरपीएफ का, सीआईएसएफ का, असम राइफल्स का, कहीं का हो, उसको सरकारी फाइलों में शहीद लिखो, सरकारी फाइलों में शहीद लिखो। इसमें भी कोई मुश्किल है क्या? इसमें भी यूएन जाना होगा क्या? इसमें भी पार्लियामेंट बुलानी होगी क्या? इसमें भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी क्या? इसमें भी अगले चुनाव तक इंतजार करेंगे क्या? आज और अभी घोषणा हो कि इस वतन पर जान देने वाले को भारत सरकार, हुकूमत हिंदुस्तान शहीद मानेगी लिखत पढ़त में। जाने कैसों कैसों को क्या क्या मान लिया इस मुल्क ने। ये हमारे बच्चे जो गांव देहात के जान दे रहे हैं सरहद पर, इनको शहीद मानने में संकोच है क्या? कोई आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा क्या? ये ताजमहल मांग रहे हैं क्या? नहीं, ये मांग तो स्वीकार की जानी ही चाहिए। जो भी तकनीकी दिक्कतें हैं उनको दूर करिए।
मैं सबसे पहले बड़े लोगों के पास जाऊं, उससे पहले मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास चलूंगा। चंद्रभूषण जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिस व्यक्ति ने पैरामिलिट्री फोर्स में अपना जीवन दिया, कारगिल की लड़ाई में रहा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में, एनएसजी में रहा, पूरी निष्ठा से मां भारती की सेवा की, वो हमारे साथ जुड़े हैं अवधेश कुमार फौजी। उनसे समझ लें पीड़ा कहां है, और आज उसका निदान जब तक हामी ने भरा लूंगा तब तक जाने नहीं दूंगा। अवधेश जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो तो संक्षेप में बताइए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की पीड़ा क्या